कांग्रेस से मुंह क्यों भंग हो गया? मोह भंग नहीं हुआ। देखिए साहब, अब आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल के निकाल रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं। ओवैसी जी ने कई महीने पहले मेरी उनसे बात हुई, फिर मैं उनके यहाँ दावत खाने गया। तो जो तवज्जो कांग्रेस नहीं मिली, जो मौका कांग्रेस नहीं मिला, वो समाजवादी पार्टी में मिलेगा इस उम्मीद से? आज ही से शुरू हो गया। मैं तो वहां से मेरे जीता जहाँ 6% मुसलमान हैं। लोग ये कहने की समाजवादी पार्टी में आजम साहब का विकल्प हो सकते हैं नजीमुद्दीन सिद्दीकी। लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आजम खान साहब का विकल्प न कोई था, न है, न होगा। वो जो कहेंगे वो करेंगे, मेरी कोई शर्त नहीं। कोई शर्त नहीं है। मैं कांग्रेस में भी किसी शर्त पे नहीं गया था। एक शर्त था, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दिया जाए। मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है उसका भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। आगे लोग कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन जी चाहते हैं कि अब बेटे की, क्योंकि अपनी पारी तो लगभग पूरी हो रही है, लेकिन बेटे की चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो चाहते हैं कि बेटे को स्टैब्लिश कर दिया जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी का लोगों का कहना है। बेटे का खराब क्या है? हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। सर, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। लोग ये कह रहे हैं कि 7-8 साल कांग्रेस रहे आप, कांग्रेस से मुंह क्यों भंग हो गया? मोह भंग नहीं हुआ। मेरी आदत जिस नेचर के काम करने की है वो काम मैं नहीं कर पाया, और मैंने कोशिश भी की, कहा भी लोगों से, लेकिन नहीं कर पाया। तो मैंने कांग्रेस छोड़ने के 1 महीना 13 दिन पहले जो बड़े पदाधिकारी थे, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष जी से कह दिया था कि अगर मुझे काम नहीं मिलता है उस हिसाब से, या मैं नहीं कर पाता हूं, तो फिर मैं कोई फैसला लूंगा। तो मैंने कह करके किया। मेरी कोई कांग्रेस से कोई बुराई नहीं। सिर्फ यही था कि जो आप चाहते थे पार्टी के लिए, संगठन करने के लिए, उसके लिए मौका और तवज्जो नहीं मिला। तवज्जो कह सकते हैं या कह सकते हैं मैं नहीं कर पाया, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या लेके नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी गए हैं जो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, जब संगठन पे काम करते हैं, गरीब गुरुओं पे काम किया जाता है, उनके सुख दुख में शामिल हुआ जाता है, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, या किसी वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, उनका दिल जीतते हैं, तो स्वाभाविक है मजबूती मिलती है। घर में बैठ के तो नहीं होता ना, झुग्गी झोपड़ी में सो करके होता है। उनके साथ खाना खा करके होता है। खाना खाने के बाद अगर उनका खर्च हुआ 200 रुपये, तो उनको 2000 रुपये दे करके हम लोग आते हैं कि ये मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, कल क्या खाएगा, इसके बच्चे कल क्या खाएंगे। तो इस तरीके से लोगों को जोड़ने की आदत थी। मैं नहीं कर पाया या नहीं करने दिया गया, कुछ भी समझ लीजिए, जबकि शर्त ही मेरी यही थी कि मैं कांग्रेस में आया हूं, मुझको मेरे हिसाब से काम करने दिया जाए। राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा था ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो गुलाम नबी आज़ाद जी थे प्रदेश प्रभारी, और प्रदेश अध्यक्ष थे राज बब्बर जी। उन्होंने उनसे भी कहा था कि भाई इनको इनके हिसाब से काम करने दीजिए और सपोर्ट करो। कुछ दिन के बाद वो दोनों बदल गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, चौथे आ गए। तो फिर वो ऐसे हालात बनते गए कि मैं काम नहीं कर पाया। बसपा भी जा सकते थे सर। समाजवादी पार्टी चुनने के पीछे मतलब क्या है? कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि आप अपने मन से काम कर पाएंगे, या आप कुछ तो व्यक्तिगत भी फायदा तो देख रहे होंगे ना, सियासी। समाजवादी पार्टी जो ज्वाइन किया आपने। बसपा में जाने के लिए मैंने पहले मना कर दिया था कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की मैं इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा, लेकिन मैं बीएसपी में नहीं जाऊंगा। कई ऐसी वजह होती हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं। तो मैंने पहले मना कर दिया था कि बसपा और भाजपा में नहीं जाऊंगा। बहन जी बुलाएंगी तो जाऊंगा, यहाँ तक कि अमित शाह जी भी बुलाएंगे, योगी जी बुलाएंगे तो भी जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी या बीएसपी में जाऊंगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या था? आगे लोग कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन जी चाहते हैं कि अब बेटे की, क्योंकि अपनी पारी तो लगभग पूरी हो रही है, लेकिन बेटे की चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो चाहते हैं कि बेटे को स्टैब्लिश कर दिया जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी का लोगों का कहना है। बेटे का खराब क्या है? मतलब राजनीति में स्टैब्लिश किया जाए, विधायक बने, सांसद बने, जो लोगों का। भाई मेरी बात सुन लीजिए। जो बेटा मेरा ऑलरेडी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका है, और ना अपने जिले से लड़ा, ना अपने मंडल से लड़ा।
नेता ने कहा लड़ना है तो लड़ना है, और उसकी उम्र 21 साल थी, कम से कम उम्र चाहिए 25। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो चुनाव लड़ा, उसके बाद वो 3,82,000 वोट पाता है। तो जो व्यक्ति 3,82,000 वोट पाता है, उसके लिए करने की क्या जरूरत है? वो खुद ही करेगा, उसका अपना बिजनेस है, 3 बेटे हैं, तीनों बिजनेस करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इतने दिन से आप मुझे जानते हैं, जब बिल्कुल। मिनिस्टर था तब भी, आज भी। बिल्कुल। मिनिस्टर्स के बच्चे कैसे होते हैं ये अलग बात है। मेरे बच्चे जब पढ़ते थे, जब मैं मिनिस्टर था, छोटे थे, तो लोग पूछते थे, उसके स्कूल में ही पूछते थे कि आपके फादर क्या करते हैं? तो कहते थे मेरे फादर जो है फलों का बिजनेस करते हैं, होलसेल का। कभी ये नहीं बताया कि मंत्री के बेटे। मिनिस्टर हैं। कभी सरकारी गाड़ी में मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। मेरी वाइफ भी विधायक थी। कभी सरकारी मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो सरकारी गाड़ी में, जब मिनिस्टर था, वरना हमारी प्राइवेट गाड़ी थी, उसमें जाते। नहीं, ये तो सर हमने भी देखा, चर्चा में कभी नहीं है परिवार के बारे में, नहीं ये चीजें नहीं। 27 को कैसे देखते हैं, और क्या 27 में आप भी चुनाव लड़ने की कहीं से? देखिए, अभी आपने बेटे के लिए कहा, उसका भी फैसला हमारा नेतृत्व यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे। मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उसका भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। वो जो कहेंगे वो करेंगे, मेरी कोई शर्त नहीं। कोई शर्त नहीं है। मैं कांग्रेस में भी किसी शर्त पे नहीं गया था, एक शर्त था, जी। मुझे मेरे हिसाब से काम करने दिया जाए, बस। लोग ये कहने कि समाजवादी पार्टी में आजम साहब का विकल्प हो सकते हैं नजीमुद्दीन सिद्दीकी। लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आजम खान साहब का विकल्प न कोई था, न है, न होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं। बड़ा चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या है वो आप, मैं सुन रहा हूं, लेकिन है क्या, सच्चाई क्या है, मैं वो बता देता हूं। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल बड़े हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। मैं BA LLB हूं, वो LLM है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मेरठ में पढ़ा, रहने वाला बुंदेलखंड का, पढ़ा मेरठ में, नौकरी की मेरठ में डिफेंस में, और लॉ किया महमूदाबाद लॉ कॉलेज से, LLB किया, वो LLM है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बनने के कई साल पहले वो MLA और मिनिस्टर बन चुके। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं रहा। वो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर थे। उम्र के एतबार से, एक्सपीरियंस के एतबार से, काबिलियत के एतबार से, सीनियरिटी के एतबार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं आजम खान साहब के आसपास नहीं लगता। ये दिल से बात कर रहा हूँ, डायलॉग नहीं बोल रहा। बिल्कुल ठीक है। जब आप कांग्रेस थे तो लोग कह रहे थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो चर्चा नहीं है, बसपा के बाद अब लग रहा है कि उनका सियासी करियर अब वो बात नहीं। लेकिन कल आपने जब 15,000 कुछ लोगों के फिर डेटा आपने दिया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब जब आप कांग्रेस से इतने दिन रहने के बाद भी छोड़ के अब आए, तो आपने एहसास दिलाया ना कि बसपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और आपके भी बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद लगा कि नहीं, तो ये बात तब से हो रही है कि क्या विकल्प हो सकते हैं, ये बात इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए सवाल मेरा बनता था। आपको मैं बता दूं, सिर्फ 15,000 नहीं, जी। अभी लाखों लोग वो हैं जो जिलों में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको एक मोबाइल में दिखाता हूँ, मेरा नीला वाला मोबाइल लाओ, किस भाषा में कौन आदमी बोल रहा है, ये आप बताएंगे। मैं वो भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर उसने लेटर भी लिखा है उसी भाषा में, और फिर सिग्नेचर किए हैं बहुत सारे कि हम आपके साथ समर्थन में। मैं जो समझ रहा हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीक बोल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। 13 जिलों के कोऑर्डिनेटर, 13 जिलों के कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, 13 जिला के कोऑर्डिनेटरों ने रिजाइन किया। कतर है, जापान है, ओमान है, दुबई है, अबू धाबी है, इंडोनेशिया है। ये सब मैं अभी फाइल मंगा करके आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने रिजाइन किया और कहा कि जहां आप रहेंगे हम वहां रहेंगे। तो तमाम सारे लोग, बसपा के जो तमाम सारे नेता हैं, वो ऑलरेडी पहले समाजवादी पार्टी में हैं, तो अब आप भी जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसा ना हो कि वो पहले से हैं, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन क्या था, ऐसा टकराव हो। शायद आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरी
नहीं, मैंने सुना है, मैंने बात देखा है, नहीं लेकिन सुनी। मैं आपको इसमें अभी जानना चाहता हूँ। जो जूनियर है वो जूनियर है, जो सीनियर है वो सीनियर है। हम अगर आज गए हैं तो हम जूनियर हैं, कहीं रहे होंगे सीनियर। मैं डिसिप्लिन जानता हूँ, मैं अनुशासन जानता हूँ। बिल्कुल। मैं अगर किसी की इज्जत करूंगा तभी वो मेरी इज्जत करेंगे, और अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। सर 27 को लेकर के सर कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी सामने है, जहां दोनों जगह सरकार है, बहुजन समाज पार्टी भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी को कहां देखते हैं आप 27 को? आपने कहा बीजेपी सामने है, जी जी। तो बीजेपी कब पीछे रही है? सामने तो रही है। हाँ, लेकिन केंद्र में और उत्तर लेकिन प्रदेश में सरकार है, दोबारा ये रिपीट किया है। वही नहीं, केंद्र कई प्रदेशों में सरकार है। जी ये वही बीजेपी है कि जिसकी 1984 से लेकर 1989 तक इस देश में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। वही बीजेपी है ना, तो इतनी बुरी हालत तो हमारी नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने 2024 के हाँ, लेकिन सत्ता के पास भी नहीं पहुंच पा रहे ना सर। प्लीज लिसन में, जी जी सर। 2024 में सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है या उनके ज्यादा? नहीं नहीं, सपा की ज्यादा है। तो इसका क्या इंडिकेशन है? और हम कह के लिए आए हैं? हाँ, लेकिन समीकरण सर लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग हो सकते हैं, हम ऐसा भी। क्यों आए हैं, किस जी लिए जी आए हैं? बिल्कुल। अगर समीकरण अलग अलग हैं तो 2019 में सपा कितने थे? तब भी ठीक थे, 100 के आसपास। कितने थे? 100 के आसपास नहीं, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सपा। हाँ, 2019 पार्लियामेंट में, हाँ 5 थे। जी जी। और अब कितने हैं? अब तो सर ज्यादा हो गए, 47 के आसपास। 47 हो गए, गठबंधन के साथ। बढ़े। हाँ बिल्कुल बढ़े। 2022 में 2017 में कितने एमएलए थे सपा के? तो 60 के आसपास थे सर। और अब कितने हैं? अब तो सर 100 के ऊपर है। तो फिर उसके बाद भी सवाल पूछ रहे हैं। जी जी। हम सुनहरे कल की तरफ बढ़ रहे हाँ। हैं और श्री अखिलेश यादव जी को फिलहाल मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या बात करेंगे 2027 के बाद बताएंगे। ओवैसी से कैसे फेस करेंगे आप? ओवैसी जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हाँ। नहीं तो कह रहे हैं कि उनका जो डैमेज कंट्रोल हो कैसे मैनेज करेंगे आप? कहाँ डैमेज हुआ है? कौन से चुनाव में? अब देखिए, महाराष्ट्र आपने देखा, बिहार आपने देखा, बिहार अब में उत्तर प्रदेश तैयारी, 90 लाख मेंबर बना लिया उन्होंने। उनकी पार्टी ने मेंबर सदस्य जो है 90 लाख सदस्य हो गए उनकी पार्टी। हमारी ओवैसी जी से कोई विरोध नहीं। हाँ। हमें दूसरे से विरोध नहीं करना, अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि लॉस होगा? मुझे सुन लीजिए, बिहार में इससे पहले जो चुनाव हुआ था कितने मेंबर ऑफ असेंबली थे? 5 जी। और अभी जो चुनाव हुआ कितने मेंबर ऑफ असेंबली जीते? वैसी कितने जीते? 5। जी, बराबर बराबर। मतलब देखिए साहब, अब आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल के निकाल रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं। आप मेरी ओवैसी जी से कोई बुराई नहीं। ओवैसी जी ने कई महीने पहले मेरी उनसे बात हुई, फिर मैं उनके यहाँ दावत खाने गया। इसका मतलब ये कि मैं ओवैसी जी की पार्टी में चला? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, लगाने वाले का पता चल जाता, पता चल जाता तो सीधा से यही होता। मेरे कोई उनसे ताल्लुकात खराब नहीं है। वो मेरी इज्जत करते, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। मेरा तो सीधे से ये कि लाइन खींची हुई है, हम इस लाइन को मिटाने की बजाय इससे 2 गुनी लाइन खींचना है। ये लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। क्यों मिटाएं भाई? तो हमारी कोशिश है कि जितनी लाइनें खींची हैं उससे 2 गुनी हम लाइन खींच दें, किसी को नहीं मिटाएं, अपने आप काम हो जाएगा। तो जो तवज्जो कांग्रेस नहीं मिली, जो मौका कांग्रेस नहीं मिला, वो समाजवादी पार्टी मिलेगा, इस उम्मीद से? आज ही से शुरू हो गया जी। जैसे अभी मैं प्लानिंग बना के आया हूँ, एक नेताजी के साथ बैठ करके प्लानिंग बना के आया हूँ क्या करना है। उन्होंने कहा रमजान शरीफ का महीना है, मैंने कहा मैंने ईद बकरीद, कभी दिवाली, दशहरा, होली मैंने अपने घर में नहीं किया। अपने बच्चों से, छोटे छोटे से बच्चे थे, कहता था उस गांव में आप आ जाइए, मेरे साथ मनाना है। वो अपने भाई को मेरी वाइफ लेती थी, चली आती थी। मैं तो वहां से एमएलए जीता जहां 6% मुसलमान है, 6%। 4 जिलों में पूरी कमिश्नरी में मुझसे पहले मेरे बाद कोई एमएलए मुसलमान जीता ही नहीं। ताबड़तोड़ चीजें शुरू होंगी। ठीक, जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। उसमें बैठ तो ये नसीमुल सिद्दीकी जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब एक नई क्या टाइम लकीर हो गया खींची भाई? जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, बड़ी लकीर होगी, चाहे ओवैसी हो
चाहे और तमाम चलो सारे तैयारी लोगों को करो। कोई नुकसान समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगा और लक्ष्य अब यह है कि 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।